कि हनुमान जी की पूजा दिन में 4:01, रात को 10:01 और सुबह 4:01 पे ही करनी चाहिए। बाकी करोगे तो हनुमान जी नहीं सुनेंगे। कि जो हनुमान चालीसा काम कर रही है उससे भी ज्यादा हनुमान साटिका काम करती है, और वो भी तुलसीदास जी ने ही लिखी है। हनुमान साटिका में ऐसे ऐसे मंत्र ऐसे ऐसे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है 80 करोड़ का कर देता। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा कि तुलसीदास जी तांत्रिक थे। आपने एक कहानी सुनी होगी कि तुलसीदास जी शौच करने जाते थे तो लोटे में जो पानी बचता था वो एक बबूल के पेड़ में डालते थे, और उस बबूल के पेड़ से एक प्रेत उत्पन्न हुआ, और उसी प्रेत ने हनुमान जी का रास्ता तुलसीदास जी को बताया। अब तंत्र शास्त्र में ये एक विधान है, एक नेगेटिव एंटिटी की फॉर्म होती है ब्रह्म राक्षस। आपने सुना होगा? सुना है। ब्रह्म राक्षस वो नेगेटिव एंटिटी मेरे एक मित्र है, डॉक्टर है, उनकी वाइफ को पकड़ ली थी ब्रह्म राक्षस, और करोड़ों रुपए लगा चुके, डॉक्टर रिपोर्ट्स वगैरह करोड़ों, और यहाँ तक कि अमेरिका के डॉक्टर को बता चुका। एनर्जी प्रोग्राम्स हो सकती है और यहाँ बैठे बैठे हो सकती है। मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, फोटो से एनर्जी प्रोग्राम हो सकती है। नमस्ते एवरीवन, हरे कृष्णा। मेरा नाम है कपिल गर्ग और स्वागत है आपका द गुड पॉडकास्ट के एक और मज़ेदार एपिसोड में। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखन जी, लखन ओझा जी। नमस्ते लखन जी। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। लखन जी हमारे साथ भीलवाड़ा से जुड़े हैं, भीलवाड़ा से आए हैं, जयपुर पधारे हैं हमारे साथ पॉडकास्ट करने के लिए। तो धन्यवाद आपका साहब, आपने समय दिया हमें। आपका भी धन्यवाद मेरे को बुलाने के लिए सर, मेरे को भी खुशी हुई। अपने दर्शकों के लिए बता दूं मैं कि ये हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। इनको कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हैं और ये काफ़ी प्रकार के काम करते हैं अपने कोहेरेंट्स के लिए। जो भी इनके पास पूछने आते हैं उनकी समस्याओं का हल करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके पास मंदिर भी है क्या वहाँ पर? मंदिर है, धाम है। अच्छा, धाम है। मंदिर और धाम में अंतर होता है सर। अच्छा। धाम है, धाम में ये होता है कि साधनाएं होती है और लोक देवता रहते हैं, जैसे गुरु गद्दी लगती है। अच्छा। मेरे गुरु जी की 3 पीढ़ी से गद्दी वहाँ लगी हुई है। अच्छा। और गुरु कृपा से आगे वो काम चल रहा है। अब उस काम को मैं देखता हूँ और अच्छा। हनुमान जी की कृपा से। अच्छा, तो आपने बताया कि लोक देवी देवता और भगवान में अंतर तो है ही ऑब्वियसली। बिल्कुल तो है। वहाँ पर लोक देवी देवताओं का प्रेजेंस रहता है हाँ, लोक देवी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हाँ, लोक देवी देवताओं की एनर्जी होगी तो ही अपन किसी समस्या का समाधान कर पाएंगे। क्योंकि एक मैं आपको बता देता हूँ कि माना कि शंकर भगवान के पास अपन डायरेक्ट चले गए, भगवान भोलेनाथ के पास डायरेक्ट चले गए। अब भोलेनाथ डायरेक्ट उस काम को नहीं कर पाएंगे, बल्कि कोई एनर्जी होगी साथ में, जैसे लोक देवता की अपने इधर बहुत प्रचलित है कि भैरव एनर्जी आजकल सब जगह चल रही है। भैरव एनर्जी, उसको अलग अलग फॉर्म में पूज रहे हैं लोग बाग। देखा जा रहा है कि राजस्थान में तो किसी चमत्कारी काल भैरव का धाम है, कोई भैरव का धाम है, उसको अलग नाम दे दिया जाता है। बाकी उनके साथ अलग अलग एनर्जी काम करती है और लोगों का काम करते हैं और वो एनर्जियां भोग लेती है। तो एक तरीके से तंत्र ही है, ये तंत्र ही है। तंत्र ही है, पर तंत्र का कौन सा हिस्सा है? तंत्र में भी 3 फॉर्म होते हैं, वामपंथी और दक्षिण मार्गी और वाम मार्गी। तो वाम मार्गी में जो आता है वो शुद्ध प्योर एनर्जी जो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता है, जिसमें आ जाता है तंत्राज में हनुमान वीर और भैरव वीर, नरसिंह वीर, नरसिंहा वीर भी होता है। मतलब 64 प्रकार के वीर होते हैं, जिसमें श्री विद्या में 51वें वीर हनुमान वीर है। बिल्कुल। और मैं इनका ही आराधक हूँ। अच्छा। क्योंकि एक तांत्रिक होता है या अमूमन साधक होता है जिसको प्रोटेक्शन, उसका प्रोटेक्शन जरूरी होता है, क्योंकि वो हमेशा एनर्जी के कनेक्ट में रहता है। राइट। तो उसको साइड इफेक्ट ना हो। फिर
क्या है कि माना कि आप आ गए मेरे पास हम्म कि लखन जी मेरे साथ ये प्रॉब्लम है हम्म और ये हो रहा है, हम्म तो आपकी एनर्जी को डिस्कनेक्ट करने के लिए मुझे किसी एनर्जी से कनेक्ट रहना पड़ेगा। तो वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है जो आपको एनर्जाइज कर रही है, जिससे प्योर पॉजिटिव एनर्जी। तंत्र को लोग बाग ने बहुत गलत ले लिया है, लोगों को डराया जा रहा पर है। इसमें लोगों की गलती कम है, क्योंकि तांत्रिकों ने काम में भी ऐसे ही किए हैं। वैसे अगर आप देखोगे तो आप थोड़े से पैसे में ही काफ़ी लोग कुछ भी कर देते हैं। अगर आजकल तो थोड़ी सी भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो उसका बहुत दुरुपयोग होता है। भारी मात्रा में, और आजकल तो इतना दुरुपयोग कर रहे हैं सर ऑनलाइन। अब ऑनलाइन सिद्धि दे रहे हैं। अब ऑनलाइन कौन सी सिद्धि होती है? ऑनलाइन कोई सिद्धि नहीं होती है। सिद्धि के लिए आदमी को तपना पड़ता है, शरीर को उस अकॉर्डिंग करना पड़ता है। गुरु कृपा से ही मिलेगी सिद्धि तो, या और कोई भी रास्ता है सिद्धि मिलने का? गुरु कृपा से ही मिलेगी, पर इसका और भी रास्ता है। जैसे कि मैं बता दूं आपको कि मेरा ही उदाहरण ले लीजिए। गुरु मेरे भी हैं, पर हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम चल रहा है। तो कितनी पीढ़ियों से हो रहा है आपके यहाँ पे ये काम? लगभग 3 पीढ़ी से। अच्छा, तो सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ था आपके घर में ये काम? मेरे दादाजी, अच्छा। दादाजी के बाद ताऊ जी, हाँ, ताऊ जी के बाद डायरेक्ट में। नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं आपके ताऊ जी? वो करते थे, अच्छा, उन्होंने 12 साल बाद छोड़ दी। छोड़ दिया। उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, पर मैं उस फॉर्म को हनुमान की पूजा करता हूँ, क्योंकि हनुमान वीर एक ऐसा वीर है जो मैं महावीर मानता हूँ। मतलब सबसे पावरफुल शुद्ध सात्विक एनर्जी। ये मानो कि सर, लोग बाग कहते हैं कि हनुमान को मैंने साक्षात्कार किया है, हनुमान जी के दर्शन किए हैं। हनुमान जी के दर्शन करना किसी की बस की बात है ही नहीं। हनुमान जी तो केवल एक अनुभव के रूप में अपने आसपास आ सकते हैं, या उनकी छोटी मोटी एनर्जी से अपन कनेक्ट कर सकते हैं। सही बात है। आप कैसे कर लोगे? आप उस लायक ही नहीं हो कि आप दर्शन कर पाओ। क्योंकि सबसे पहले तो आहार शुद्धि, फिर विचार शुद्धि, फिर आत्म शुद्धि, और फिर कोई शक्ति पुंज अपने पास आता है। आपकी स्थिति क्या है अभी? आप भी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, तो मेरी आपका मेन क्या रहता है? हनुमान चालीसा पे भी आपका फोकस है मेरे ख्याल से। हनुमान चालीसा केवल एक चालीसा नहीं है, या तुलसीदास जी की लिखी हुई कोई स्क्रिप्ट नहीं है। हनुमान चालीसा का रहस्य मैं आपको बताता हूँ। क्या सबसे पहले तो वो बहुत बड़े तांत्रिक थे। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा कि तुलसीदास जी तांत्रिक थे। कि तुलसीदास जी, आपने एक कहानी सुनी होगी कि सोच करने जाते थे, तो लोटे में जो पानी बचता था वो एक बबूल के पेड़ में डालते थे, और उस बबूल के पेड़ से एक प्रेत उत्पन्न हुआ, और उसी प्रेत ने हनुमान जी का रास्ता तुलसीदास जी को बताया। अब तंत्र शास्त्र में ये एक विधान है, एक मंत्र के द्वारा वो पानी डाला जाता है, सोच वाला। तो उससे 41 दिन डालने पर एक प्रेत प्राप्त होता है। और ऐसे तो तुलसीदास जी के गुरु जी जो थे नरहरिदास जी, तो उन्होंने उनको सिद्धि दी, और वो रोज ऐसा करते थे। करते करते उनको अमूमन 12 साल हो गए। तो 12 साल बाद एक प्रेत उत्पन्न हुआ, और उस प्रेत ने कहा कि मैं राम जी का नाम तो नहीं लूंगा, क्योंकि मैं प्रेत हूँ और उनका नाम नहीं ले सकता। हाँ, तुझे कौन मिला सकता है उसका रास्ता मैं बता सकता हूँ। हनुमान जी का भी नाम नहीं लिया। तो उन्होंने कहा कि तेरी कथा में सबसे पहले जो आता है और सबसे बाद में जो जाता है, वो ही तेरे को राम जी तक पहुंचा सकता है। अच्छा। अब हनुमान चालीसा कब लिखी गई, कैसे लिखी गई? अब क्या होता है कि हनुमान चालीसा की पहली लाइन बोल के मैं आपको सुनाता हूँ, और समझा दूंगा कि तुलसीदास जी कितने बड़े वैज्ञानिक, साइंटिस्ट और तांत्रिक थे। उन्होंने लिखा कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधार। तो उन्होंने सबसे पहले श्री गुरु चरण सरोज रज, मतलब गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण मतलब उन्होंने अपने ब्रह्मरंध्र को इंडिकेट किया है कि आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो सबसे पहले अपने ब्रह्मरंध्र पर अपने गुरु का ध्यान करें। दूसरा, तुलसीदास जी का ध्यान करें, तुलसीदास जी के गुरु नरहरिदास जी का ध्यान करें, ब्रह्मरंध्र फर्स्ट। फिर उन्होंने कहा श्री गुरु चरण सरोज रज, रज का मतलब होता है मिट्टी। मिट्टी
मिट्टी अर्थ एलिमेंट को इंडिकेट करती है। मूलाधार, यहाँ से डायरेक्ट कनेक्शन तुलसीदास जी ने मूलाधार में, मतलब यहाँ से डायरेक्ट मूलाधार। अब मूलाधार से ये चक्र खुल गया हनुमान चालीसा से। ये तो पहला दोहा बता रहा हूँ, हनुमान चालीसा के तो ऐसे 1440 रहस्य है। अरे वाह, ये तो पहला दोहा बता रहा हूँ कि श्री गुरुचरण सरोज रज, रज उन्होंने मूलाधार चक्र को एक्टिव किया, रज, रज का नाम लेकर, श्री गुरुचरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। अब अपना मन कहाँ होता है? मन होता है अनाहत चक्र में। अपन यही कहते हैं कि कोई बात दिल में लग गई या दिल में चुभ गई, दिल से हो गई, तो अनाहत चक्र उन्होंने निज मन मुकुर सुधार, मतलब निज मन, मतलब उन्होंने अनाहत चक्र को एक्टिवेट किया है इस लाइन में। निज मन मुकुर, मुकर, मुकर का मतलब बोलना, एक फॉर्म होता है बोलना। विशुद्धि चक्र को उन्होंने एक्टिवेट किया, विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट किया। निज मन मुकुर सुधारी, री करते हुए उन्हें आज्ञा चक्र को इंडिकेट किया है। सुधारी मतलब आज्ञा दी है कि ये करो। फिर हनुमान चालीसा उन्होंने चालू की है। तो एक पहले दोहे में 7 चक्र को एक्टिवेट किया, फिर उन्होंने धीरे 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 हनुमान चालीसा को लिखा। और ऐसा कहा जाता है कि अकबर की जेल में बैठ के लिखा, तो उनके ऊपर संकट था और 40 दिन में एक एक लाइन, एक दिन में एक लाइन, 40 दिन में। ये बड़ी सुंदर बातें बता रहे हैं आप। मुझे लगता नहीं है मैंने कहीं पर भी ऐसी कोई भी बातें पढ़ी हैं, क्योंकि तुलसीदास जी के बारे में जानते सभी हैं, सबने उनका नाम सुना है, बहुत सबको बड़े पता है कि तांत्रिक है। रचयिता, पर उनके और बारे में इतना जो उन्होंने अंत किया है कि जो हनुमान चालीसा काम कर रही है उससे भी ज़्यादा हनुमान साटिका काम करती है, और वो भी तुलसीदास जी ने ही लिखी है। हनुमान साटिका में ऐसे ऐसे मंत्र ऐसे ऐसे हैं जो आदमी अगर सिद्ध कर ले या ईमानदारी बरत ले, शुद्ध ब्रह्मचारिता से, हनुमान जी 41 दिन, तो मैं कह रहा हूँ कि कोई बड़ी बात नहीं है 80 करोड़ का कर्जा उतर, कोई बड़ी बात नहीं है, उतरता है उसमें। पर ये कर्जा उतारने में ही है या इसका कुछ, इस सिद्धि का कुछ नहीं, इसका उपयोग और भी है? बहुत प्रयोग है। अच्छा। मतलब जैसे किसी को नेगेटिव एनर्जी ने पकड़ लिया है, तो नेगेटिव एनर्जी को पकड़ लिया है, तो आपको पकड़ लिया है, तो अगर आपको हनुमान साटिका आती है तो पहली बात तो पकड़ेगी नहीं, और पकड़ भी लिया है तो वो आपके लिए अच्छा काम करेगी, मतलब कन्वर्ट कर देती है। हनुमान साटिका में वो ताकत है। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे फॉर्म भी होते हैं जो लोग बाग कहते हैं कि तांत्रिक है और तंत्र से दूर रहना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि तंत्र जैसा अच्छा चीज़ नहीं है अगर उसे अच्छी फॉर्म में लिया जाए तो। वो तंत्र क्या होता है कि भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन करवा देता है, और पुराने ज़माने की जो सिद्ध योगी होते थे वही तंत्र का यूज करते थे। सही बात है। जो भगवान शंकर ने माँ पार्वती को जो ज्ञान दिया वही तंत्र है। बाकी ये आजकल मिसकॉन्सेप्ट है, कहीं से कुछ उठा लाओ, कहीं से कुछ उठा लाओ। एनर्जीज और इनकी प्रोग्रामिंग को लेकर आपको क्या लगता है? एनर्जीज प्रोग्राम हो सकती हैं? एनर्जी प्रोग्राम्स हो सकती है और यहाँ बैठे बैठे हो सकती है। समझ गया। तो इसके अंदर ये नेगेटिव एनर्जी अगर फोटो से एनर्जी प्रोग्राम हो सकती है। फोटो से केवल, मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, फोटो से एनर्जी प्रोग्राम हो सकती है। तो अगर कोई नेगेटिव एंटिटी ने किसी के ऊपर, कुछ आपको दिख रहा है किसी के ऊपर कोई तंत्र हो रखा है, या फिर कोई एंटिटी किसी ने किसी के पीछे छोड़ी हुई है जो कि एक स्पेसिफिक, या तो उसकी वेल्थ को इम्पैक्ट कर रही है या उसकी हेल्थ को इम्पैक्ट कर रही है, सबसे पहले तो इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? कि आपने देखा तो आपको पता चल जाता है कि इस आदमी के साथ ऐसी ऐसी दिक्कत है? इसका डायग्नोसिस इस बात से होता है कि सबसे पहले तो आदमी जो उसकी फॉर्म है उससे डाउन हो जाएगा, मतलब उसके घर में क्लेश होना या उसका धंधा ऑटोमेटिक बहुत अच्छा चल रहा था ख़त्म हो जाना, या फिर बहुत ऐसे सिंबल होते हैं जो हम लोग ही जानते हैं, जैसे कोई साधक ही जान पाता है, आँखों का अंदर धस जाना या फिर उसका दिमाग बन जाना, थॉट चक्र डिसएक्टिवेट हो जाना, तो ये होता है। अब उसको सही करने के लिए
बहुत सारे लोग किसी ना किसी एनर्जी से जुड़ना पड़ता है। बहुत सारे लोग महाकाली, अहम काली अहम सर्वम, मतलब काली ही सर्व है। तो बहुत सारे लोग हनुमान जी, बहुत सारे लोग भैरव की शरण में जाते हैं। तो देखा जाए तो कलयुग में मेरा जहाँ तक अनुभव है, हनुमान जी महाराज, भैरव महाराज और महाकाली ये प्रत्यक्ष है और प्रत्यक्ष से शरीर है। अच्छा। और इन तीनों एनर्जी से ही अभी ब्रह्मांड की सारी व्यवस्था है सुचारू रूप से चल रही है। आप जिसे भी पूछेंगे अभी जैसे तो क्या किया है कि मैं महाकाली का साधक हूँ और 7 चक्रा हीलिंग करता हूँ। कैसे करते हैं कि हमारे पास दुर्गा माता का कोई सिद्धि है, उससे हीलिंग करता हूँ। मैं भी हीलिंग करता हूँ सर। वो हनुमान शक्तिपुंज है मेरे पास, जिसे ओगड़वीर हनुमान कहते हैं। अच्छा। उसका यही काम है कि लोगों की हीलिंग करना, उसका ओरा क्लीन करना और हर प्रकार से उसके 7 चक्रा को बैलेंस करना। 7 चक्रा बैलेंस होते ही आदमी पे नहीं तो कभी तंत्र हो सकता है और नहीं मंत्र हो सकता। और क्या होता है कि ये जो ब्रह्मांड है ना, 99.9 लोगों को पता नहीं है कि 3 तांत्रिक शक्तियां इसको कवर कर रही है। 3 तांत्रिक ऊर्जाओं से चल रहा है। पहली ऊर्जा है क्रिया का मंडल, काल क्रिया का मंडल। दूसरी ऊर्जा है इसमें माया गुह्य, और तीसरी ऊर्जा है इसमें कर्म नाड़ी। इन तीनों, ये 3 ही तांत्रिक ऊर्जा लोगों को या लोगों की सोच को या इस ब्रह्मांड को डिकोड करती है, ये इस ब्रह्मांड को चलाती है। तो अगर आप ये मुझे कह रहे हो, तो अगर ये चला रही है इस ब्रह्मांड को, तो ये माया का स्वरूप है एक तरीके से? क्या माया का स्वरूप नहीं है तो सर। ये क्या है कि जैसे मैंने अभी बोला काल त्रिज्या, हाँ, काल त्रिज्या में ऐसा होता है कि आदमी के आसपास एक समय का ऊर्जा बनती है, समय की ऊर्जा बनती है, उसमें फंसता है आदमी। उसमें फंस के अगर वो नकारात्मक मंडल में फंस गया तो उसमें नकारात्मकता आएगी या नेगेटिविटी आएगी, या मतलब उसके सब काम अटक जाएंगे। ये प्रकृति के द्वारा होता है और ये इसका रहस्य केवल आपको कोई नहीं देगा, महाकाली तंत्र में ही है, जो बहुत रिसर्च करने पर मिलेगा आपको। दूसरा आता है माया गुह्य। अब माया गुह्य क्या करता है कि आदमी को माया में उलझाता है, और ये इसमें अगर आदमी उलझ जाएगा तो फिर दुख, तकलीफ, पीड़ा और हर काम का अटकना। अब इसका रहस्य कौन जान सकता है? जो सिद्ध योगी होता है या इसमें जिसने पारंगतता हासिल की है, जिसने महाकाली तंत्र को पढ़ा है, वो इस माया गुह्य को तोड़कर आदमी को उसके अकॉर्डिंग सही कर सकता है। अब तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, कर्म नाड़ी। कर्म नाड़ी का मतलब है कि आदमी पिछले जन्म में क्या था, कौन से कर्म थे और क्या प्रारब्ध लेकर आया है। बस ये कर्म नाड़ी ही इम्पोर्टेंट है। और इसके कोड कोई उच्च योगी, जैसे इसीलिए हमारे को जरूरत पड़ती है कि नवरात्रि में 9 दिन साधना करनी चाहिए। इसकी सबसे अच्छी साधना है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। ये भी एक ब्रह्मांड की सिद्ध कुंजी। जो भी साधना करे, जो भी करे, उसको किसी गुरु का आश्रय लेना अनिवार्य है मेरे लिए। 100%। ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी देखा ऑनलाइन और किसी भी मंत्र का उच्चारण किसी भी तरीके से शुरू कर कचरा दिया। बड़ा पड़ा है सर, कचरा नहीं करना है ना। हाँ, ऑनलाइन कचरा बड़ा पड़ा है। और आजकल तो एक मिसकॉन्सेप्ट चल रहा है कि आप ये अक्षर लिख दो हाथ पे, लक्ष्मी बरस जाएगी। आप ये कर दो, ये मंत्र 7 दिन तक जपो, लक्ष्मी की बारिश होगी। अब एक बार दोबारा आपका मैं ध्यान एक टॉपिक की तरफ लेके जाना चाहूँगा। चलो, ये भी पहले आपने सामान रखा हुआ है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में बता दीजिए। सर आपने गुंजा सुनी है? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं पता गुंजा के बारे में। जिसे चिरमी बोला जाता है, गुंजा बोला जाता है। ये अपनी ज्योतिष में और तंत्र ज्योतिष में, हनुमान ज्योतिष में और ज्योतिष में गुंजा बहुत काम आती है। होती क्या है गुंजा? गुंजा होती है एक पौधा है, अच्छा, एक जड़ी है, अच्छा, जिसे चिरमी बोला जाता है। आजकल मार्केट में ऑनलाइन बहुत मिलती है,
जो शायद डुप्लीकेट हो सकती है। मैं इसीलिए ये लेके Original आया हूँ कराऊंगा। कि ओरिजिनल कैसी आती है मैं आपको बता सकूँ। इसे थोड़ा सा आप देखिए, और ये आपने देखा है, और नहीं, और ये तो फिर भी हो सकती है, पर ये ओरिजिनल फॉर्म है पेड़ का। अच्छा। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है, अगर आपको नेगेटिव एंटिटी लग गई है या नज़र लग गई है, छोटे बच्चों को नज़र लग गई है या बड़े आदमी को भी नज़र लग गई है, तो 2 गुंजा लेके उसके ऊपर से उतार के चुराए छोड़ दो, जीवन में नज़र नहीं लगेगी। अब आपको पैसों से दिक्कत आ रही है, कैसी दिक्कत आती है सर आपको, कि काम चल रहा है, काम चलता रहता है और बहुत अच्छा फ्लो भी है, पर अचानक से काम सब बंद हो गया। वहाँ ये गुंजा काम करती है। गुंजा लक्ष्मी बीज भी कहा जाता है। अगर किसी को अपने शुक्र को, मंगल को और शनि को, 3 ग्रहों को एक साथ स्थिर करना है तो गुंजा उसका काम आता है। ऐसी बहुत सारी जड़ियाँ आती है। अब ये जो गुंजा है ना सर, ये वाइट गुंजा है और 150 साल पुरानी गुंजा है। अच्छा। सिद्ध गुंजा है, 150 साल वाइट गुंजा। इसमें 3 प्रकार की गुंजा आती है, रेड, ब्लैक और रेड ब्लैक और वाइट। ये गुंजा ज्योतिष में अधिकतर काम आती है। आजकल लोग बाग इसके कलश बना के बेच रहे हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। चलिए ओझा जी, अब एक टॉपिक है जो काफ़ी इंटरेस्ट का है आजकल सबके लिए ही, वो है नेगेटिव एंटिटी। नेगेटिव जी, एंटिटी जी। जब कहीं फंस जाती है, किसी के जीवन में फंस जाती है, तो वो दुखी होते हुए मैंने तो खुद देखे हैं अपनी आंखों से। जी, जी। तो अब आपके भी कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं क्या जहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी फंस गई हो? एक नहीं, बहुत सारे रहे हैं। तो उसमें से कुछ ऐसा बताइए जहाँ कुछ वाकई आपको मेहनत करनी पड़ गई हो। और ऐसी नेगेटिव एंटिटी, जिसे एक नेगेटिव एंटिटी की फॉर्म होती है ब्रह्म राक्षस। आपने सुना होगा सुना है। ब्रह्म राक्षस। वो नेगेटिव एंटिटी, मेरे एक मित्र है जो शायद अभी तो उनकी ड्यूटी है, डॉक्टर है उदयपुर में, डॉक्टर है, उनकी वाइफ को पकड़ ली थी ओहो। ब्रह्म राक्षस, और करोड़ों रुपए लगा चुके, अरे। डॉक्टर रिपोर्ट्स वगैरह करोड़ों, और यहाँ तक कि अमेरिका के डॉक्टर को बता चुके। अब उनको क्या होता था कि ब्रह्म राक्षस ने उनको पकड़ लिया। आपको जैसे पहले मैंने बताया कि धाम है और हनुमान जी की बड़ी कृपा है, तो मैंने उस एंटिटी को उस प्रकार से दूर किया कि मैंने उनको 41 दिन मेरे पास रखा। अच्छा। दोनों हस्बैंड को 41, हस्बैंड और वाइफ को दोनों को मेरे पास रखा 41 दिन, और उनको एक ही कॉन्सेप्ट बताया, बजरंग बाण। और बजरंग बाण को ऐसे बताया कि बहुत अच्छा, बजरंग बाण के अलावा मैं नहीं मानता कि कोई इस ब्रह्म राक्षस जैसी एंटिटी को हटा सके, पर उसे जपने का, पढ़ने का, या उसका पूरा कॉन्सेप्ट विधि पूरी अलग है, जो मैं आपको बताता हूँ। बजरंग बाण को बढ़ते हुए क्रम में अगर आदमी कोई पढ़ेगा, बढ़ते हुए क्रम में, जैसे पहले दिन 1 कर लिया, दूसरे दिन 2 कर लिया, तीसरे दिन 3 कर लिया, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में पढ़ना है 41 दिन तक, और ब्रह्मचार्यता का पालन और पूरा आचार विचार शुद्ध। तो ब्रह्म राक्षस ने पकड़ लिया। अब ब्रह्म राक्षस तो वो एनर्जी होती है जो खुद पंडित भी है और तांत्रिक विद्या भी करता है, वो मरता है तो ब्रह्म राक्षस बनता है। अब ब्रह्म राक्षस किसी से जाता नहीं है। तो इसमें क्या है, श्री विद्या जो भुवनेश्वरी मैया है, श्री विद्या जो भुवनेश्वरी मैया है, उसका एक फॉर्म है धूमावती मैया। धूमावती मैया और ये बजरंग बाण, दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ लगाए, दोनों की हीलिंग की गई और दोनों की साधना करवाई गई, तो जाके अब 3 साल से उनको एकदम रिलीफ है। और वो मानते हैं कि ये बजरंग बाण से ये एनर्जी डिस्कनेक्ट हो सकती है, या धूमावती मैया इसको डिस्कनेक्ट कर सकती तो उसके लिए नेसेसरी रहा उनके लिए कि आपके धाम पर आकर ही रहें 41 दिन। है। उसके काम बिना पे नहीं हो पाता। रहना पड़ता है। उसके अलावा भी मैं बता रहा हूँ ना आपको
कि नॉर्मल एंटिटी अगर पकड़ ले तो बजरंग बाण से अपन बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। बजरंग बाण एक ऐसा फॉर्म है जो बहुत मैं खुद करता, तो मैं तो ये चाहूँगा कि अगर आदमी को संपूर्ण जीवन शांति से बिताना है तो हनुमान जी की शरण में या कलयुग में देवी की शरण में जाना चाहिए। एक टॉपिक और है जिस पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। एक तो होगी एंटिटी जो या नेगेटिव एनर्जी जो कि इंडिविजुअल को इम्पैक्ट कर रही है, जी जी एक हो गई ऐसी एंटिटी जो कि आपके घर को इम्पैक्ट कर रही है। जी तो अगर आपसे मिलने वो आ भी गया तो भी आपको घर की स्थिति तो ऐसे समझ में नहीं आएगी जब जी तक आपको फोटोग्राफ ना दिखे या वीडियो ना दिखे या फिर आप हाँ जी जी। खुद तो विजिट ना करो उसके वहाँ लिए पर। हाँ, तो उसके अंदर फिर वास्तु आ जाता है। उसके लिए तो वास्तु का कॉन्सेप्ट है, और वास्तु से अच्छी कला कोई है ही नहीं। हम्म और मैं जो वास्तु का फॉर्म जानता हूँ, हम्म मैं जो वास्तु का हाँ। फॉर्म जानता हूँ, मतलब ये कह सकते हैं कि घर में ही घर का इलाज, कैसे बिना तोड़ फोड़ के। बिना तोड़ फोड़ के आप इलाज कर देते हैं? मेरा हाँ, यही सवाल होने वाला था हाँ, आपसे। बिना तोड़ तो अगर कोई ऐसा फ्लैट बना हुआ है जिसके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है फॉर हम्म। एग्जाम्पल, तो आप उसको कैसे करोगे मैनेज? देखो सर, जिसके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, पहली बात तो ये कि अगर है हाँ तो 75% तक तो उसकी इलाज कर सकता हूँ मैं, मतलब वो 25% इफेक्ट फिर भी रहेगा, 25% उसको बंद ही करना पड़ेगा, बंद ही करना पड़ेगा। क्योंकि ईशान कोण में टॉयलेट होना, दूसरा नृत्य कोण में मेन गेट होना। नृत्य कोण में मेन गेट का मतलब तो घर के लिए कैंसर, अच्छा, इसको बंद ही करना पड़ता है। नृत्य मतलब क्या हुआ? SW, अच्छा, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। कितना डिग्री से कितना डिग्री? साउथ SW 4, 4। SW4 और SW3 पे भी इम्पेक्ट करता है, वो कैंसर है घर के लिए, समझिए। है ना, नृत्य कोण। तो उसकी भी मैं रेमेडी दे सकता हूँ। जैसे ईशान कोण में टॉयलेट है, तो एक तो आप उस टाइल्स को रेड करवा दीजिए, अच्छा, रेड, और वहाँ रेड बल्ब उस टॉयलेट में लगवा दीजिए जो परमानेंट चालू रहे। अच्छा। अब SW पे अगर मेन डोर है तो लोग बाग कहते हैं कि उसका कोई इलाज नहीं है, पर उसका इलाज है। एक तो जो आपने सुना होगा कि मदार की जड़ के जो गणेश जी आते हैं, जिसे हस्ती पिशाच गणेश कहते हैं, अंदर और बाहर दोनों तरफ वो लगाए जाए। दूसरी 4x4 की, मतलब 4x4 की रेड पट्टी जो टेप आती है, वो टेपिंग कर दी जाए, धीरे धीरे सब ठीक तो हो लाल जाए। रंग का ऐसा क्या सिग्निफिकेंस है? लाल रंग का ऐसा क्या सिग्निफिकेंस है? लाल रंग क्योंकि WS में लाल कलर इंडिकेट करता है ना, WS अच्छा, का लाल कलर इंडिकेट करता है, वो बैलेंस हो जाएगा, समझिए। बैलेंस हो जाएगा। और मतलब ये वास्तु जो है ना, एनर्जी बैलेंसिंग का ही खेल है। एनर्जी बैलेंसिंग का खेल है। मतलब मैं आपको बताता हूँ, वास्तु जो एक, जैसे कुंडली में काल पुरुष होता है ना, वैसे वास्तु में भी एक वास्तु पुरुष होता है। बिल्कुल होते हैं। वास्तु पुरुष होता है। हाँ। वास्तु पुरुष लोग बाग कहते हैं कि आप कपिल जी, आपके हिसाब से दिशा कितनी मानते हो? दिशा कितनी मानते हो? हाँ, आपके हिसाब से दिशा कितनी मानते हो? पूजा वगैरह करते हैं तब 16 बोलते हैं, वो कितनी बोलते हैं? आप बता दो ना मेरे को, आप मेरा इम्तिहान क्यों ले रहे वास्तु हो? के हिसाब से दिशा होती 32। अच्छा, 32 होती है, ठीक है। और हर एक दिशा में हर एक वास्तु देवता होते हैं। समझ गए, तो वो तो हाँ ठीक है, सही हर एक बात है। दिशा में हर एक वास्तु देवता होते हैं। जैसा मैं छोटा सा आपको और इन वास्तु देवताओं को 5 तत्व, 5 एलिमेंट इंडिकेट कर रहे हैं, और 5 एलिमेंट को बैलेंस करने पर वास्तु आपका पूरा सही हो सकता है। मैं बताता हूँ कैसे। कि जैसे माना कि घर का अग्निकोण बढ़ा हुआ है, घर का अग्निकोण बढ़ा हुआ है, अनबैलेंस हो रहा है, तो अग्निकोण बढ़ा हुआ है तो वहाँ आप येलो कलर या रेड कलर करवा दीजिए, कलरिंग, तो ठीक हो जाएगा। या फिर जलती हुई, ये सारी चीजें महावास्तु का पार्ट है, वैसे सही बात बोल रहा हूँ मैं? हाँ, महावास्तु का पार्ट है ये। हाँ। अभी एक मिसकॉन्सेप्ट और है कि अंडर वाटर जो होता है वो हमेशा ईशान कोण में होना चाहिए, है ना। और अपन ये मानते हैं कि अंडर वाटर, मैं कई जगह पे अंडर वाटर टैंक WS में भी करवा के आया हूँ, अग्निकोण में भी करवा के आया हूँ, और वो आदमी सरलता से जीवन जी रहा है। पर क्या कारण है इसका कि उनको सूट कर गया ये?
उनको सूट कर गए, उसका एक कारण है हाँ कि आपने कई बार देखा होगा कि एस्ट्रो प्लस वास्तु, हाँ है ना, एस्ट्रो प्लस वास्तु, तो जिसके मकर लगन की कुंडली है ना, मकर लगन की कुंडली है, वो अपने घर में कर सकता है। और जिसके 10वें भाव में गुरु बैठा है तो वो अपने घर में मंदिर नहीं बना सकता, अच्छा वो अपने घर में मंदिर बना ही नहीं सकता। और मंदिर बना देगा तो पीतल की मूर्तियां नहीं रख सकता, या ईशान कोण में उसके घर का मंदिर है तो उसे बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा ये ज्योतिष और वास्तु दोनों साथ काम करती है। और जो मैं वास्तु की फॉर्म यूज करता हूँ वो फॉर्म एक ऐसी है कि आदमी को बाय डिफॉल्ट 21 दिन में रिजल्ट पर मैं जाके करता हूँ, मैं खुद जाके करता हूँ, उसको देखता हूँ उसकी तत्व क्या है, क्या बैलेंस है, मैं खुद जाके करता हूँ। और रेमेडीज जो अपने घर में छोटी मोटी जुड़ी होती है, जैसे माना जाए तो आदमी का जो एक घर होता है उसका ईशान कोण उस घर का होता है माइंड। क्या होता है? माइंड। ईशान कोण एज ए माइंड, ठीक है। अब माइंड में अगर कचरा है या वो साफ नहीं है, कचरा भरा पड़ा है या कबाड़ पड़ा है, तो उस आदमी के घर में जो भी है उसकी बुद्धि बंदी रहेगी, या बुद्धि काम नहीं करेगी, या उसे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। वास्तु अगर किसी के घर का खराब है तो मैं तो ये कहूँगा कि भगवान शंकर की शरण में जाए और वीरूपाक्ष जो शंकर का एक फॉर्म है, वीरूपाक्ष शंकर का एक फॉर्म है, उसकी पूजा करना स्टार्ट कर दे। या नटराज की मूर्ति आपने देखी होगी, नटराज की मूर्ति भी अगर घर के ब्रह्म भाग में या घर के मंदिर में पड़ी है, चाहे कितना ही वास्तु खराब हो, वो वास्तु ठीक हो जाएगा। और एक होता है पीपल का वृक्ष, जिसका एक वो आता है, आप पीपल के वृक्ष को कृतिका नक्षत्र में जाएं, उसे उसकी लकड़ी ले आए और 9 बाई 9 का एक स्वस्तिक बना लें, जो बीच में से कहीं से कटा हुआ ना हो, उसके दोनों तरफ रेड कलर कर दें और घर के बाहर आप उसके फॉर्म में लटका दें। उसे लगाना नहीं है, लटकाना है। वो घूमेगा, कितना ही आपका वास्तु खराब हो सुधर जाएगा। और मैंने सुधारा है। ये मतलब मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, ये खुद मैंने प्रैक्टिकल करके अनुभव उसके बाद करके, ही आपने हाँ, इसका practical। निष्कर्ष निकाला कि ये चीजें काम करती हैं। हाँ, और अभी भी केस स्टडी जारी है, क्योंकि संपूर्ण तो कपिल जी कोई होता ही नहीं है। सही बात है, सही बात है। केस स्टडी अभी भी जारी है। अभी मेरा रिसर्च चल रही है कि नक्षत्रों पे, तो नक्षत्र कैसे काम करते हैं। तो मैंने आपको बताया आजकल क्या हो रहा है कि बच्चे शैतान क्यों हो रहा है, या जो उसका नाम है वैसा काम क्यों नहीं है। क्योंकि आदमी बच्चा होते ही, जैसे मेरा नाम लखन है तो बच्चा होते ही आदमी उसका नाम बदल देगा, टिंकू पिंकू नक्षत्र के अकॉर्डिंग कोई नहीं रखता है। अगर नक्षत्र के अकॉर्डिंग रखेगा तो उसकी एक एनर्जी होती है साउंड की एनर्जी होती है। वो साउंड बार बार उसके कान में पड़ेगा ना, तो वो नक्षत्र उसको इंडिकेट करेगा और उस नक्षत्र के अनुसार वो चलेगा। एक बार मैं आपका ध्यान मेरे जो इष्ट देव है हनुमान जी, ओगड़वीर हनुमान जी, उनकी ओर ले जाना चाहूँगा। ओगड़वीर हनुमान जो फॉर्म है, ओगर वीर हनुमान, ओगड़ किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? अघोर। अघोर, जो घोर से मतलब शुद्ध शिव की फॉर्म है ओगर वीर हनुमान। ठीक बात, हाँ। ठीक है। अब इसका मंत्र आता है, इसकी साधना आती है ओगर वीर हनुमान। अगर ये किसी को सिद्ध हो जाए या ये इनकी किसी पे कृपा प्राप्त हो जाए किसी को, तो क्या होता है कपिल जी कि आदमी के पास डायरेक्ट सूचना आने लगती है, भविष्य भूतकाल की और वर्तमान काल की। भविष्य काल की नहीं आएगी। भविष्य काल के लिए तो आपका ज्योतिष ज्ञान लगाना पड़ेगा या आपको किसी एंटिटी की और सहायता लेनी पड़ेगी। बाकी हनुमान जी का जो ओरिजिनल फॉर्म है वो ओगड़वीर हनुमान ही है, क्योंकि जो आदिकाल से जो हनुमान जी थे। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जहाँ से मैंने साधना की, जहाँ जाके कर्नाटक में एक मंदिर है जहाँ
हनुमान जी नदी के किनारे हैं, वो एक मंदिर है जहाँ यंत्र के रूप में हनुमान जी, यंत्र कारक यंत्र धारक हनुमान मंदिर है। वहाँ आप 5 मिनट बैठोगे तो आपको ये लगेगा कि हनुमान जी साथ बैठे हैं। और वहीं राम जी से पहली बार हनुमान जी मिले थे। तो वहाँ मैं गया हूँ और वहाँ मैंने करीबन करीबन 21 दिन रहने का सौभाग्य मिला है। और मैं चाहूँगा कि एक बार कपिल जी आप भी हो आए। वहाँ इतनी शुद्ध एनर्जी है और इतनी अवेयरनेस के साथ, मतलब मैं बताना चाहूँगा कि जो भक्ति कहाँ से उत्पन्न होती है, अपने अनाहत चक्र में कहा जाता है कि भक्ति का रस फूटता है। अच्छा। अनाहत चक्र में, अनाहत चक्र हृदय, हाँ हृदय, उसे अंग्रेजी में हार्ट चक्रा कहते हैं, हार्ट चक्रा। वो अनाहत चक्र में भक्ति का रस फूटता है। तो जिसमें भक्ति जागृत होती है ना, वो अनाहत चक्र ही एक्टिव होता है। और वहाँ जाने पर हनुमान चालीसा का आप 3 पाठ कीजिए केवल, वहाँ आपका अनाहत चक्र एक्टिवेट होगा। और इतना एक्टिवेट होगा, आपने देखा होगा कि राम सीता के दर्शन करवाए थे तो सीना ही चीरा था। तो हनुमान जी ने सीना ही क्यों चीरा? क्योंकि अनाहत चक्र में ही भक्ति का उद्भव होता है। मैंने कहा था आपको कि पश्चंती वाक, मध्यमा वाक और वाणी वाक। तो हनुमान चालीसा एक वो फॉर्म है कि आप इसे 40 दिन के मंडला में करोगे। कोई आपकी कोई मनोकामना है, 40 दिन के मंडला में करोगे। तो मंडला का शुरू कब होना और अंत कब होना, उसके लिए भी कोई एक नियम है? मंडला का नियम है ना, जैसे शुक्ल पक्ष की जब तृतीया हो, अच्छा, तब शुरू होना चाहिए, या शुक्ल पक्ष की द्वितीया हो, अच्छा, तब मंडला आपको मतलब हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात बताना मैं आपको, थोड़ा सा दिमाग में मेरे, कि हनुमान जी की पूजा दिन में 4:01, रात को 10:01 और सुबह 4:01 पे ही करनी चाहिए। बाकी करोगे तो हनुमान जी नहीं सुनेंगे। अच्छा, इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हनुमान जी निरंतर राम रस में डूबे रहते हैं, राम की सेवा करते हैं। तो हनुमान जी को ये वरदान है सीता मैया के द्वारा कि आप कहीं भी होंगे तो 10:01 पर आपके मंदिर पे आना ही आना है कि ओम महावीर हनुमान, हनुमान पहलवान, 12 वर्ष का जवान, खेल खेल गढ़ लंका की चौकान। कि ऐसा वरदान है सीता माता का कि 10:01 पे जो हनुमान चालीसा का पाठ किस तरीके से करेगा, जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया था, सातों चक्र को एक्टिव करते हुए, अपने गुरु का ध्यान करते हुए। और हनुमान चालीसा जैसे ऐसे नहीं पढ़नी ओम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस, उसको समझते हुए जैसे कोई गीला कपड़ा है तो उसका निचोड़ अपन निकालेंगे ना, और जो वो निकलेगा पानी, वो रस। और वापस में लाना चाहूँगा कि पश्चंती वाक से, मतलब एक पुष्प है, फूल है, ये फूल, इसे देखकर आपके मन में कौन सी भावना आ रही है वो कह नहीं सकते। वो फीलिंग, आपकी फीलिंग आ रही है, उस फीलिंग को बाहर किसी को बताना है तो आप कैसे बताओगे? कैसे बताऊंगा मतलब ये इस फूल को देख के क्या फीलिंग आ रही है मुझे? हाँ, इस फूल अच्छी फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। मेरे को भगवान की याद आ रही है कि भगवान के मंदिर में चढ़ाया जाए इस फूल को, कितना अच्छा काम रहा है। ओझा जी एक बात और बताइए, अब यहाँ पे आपने हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति भी रखी हुई है, उनकी गदा भी आपने पकड़ी हुई है, तो इसका क्या राज है? ये हमेशा अपने साथ ही रखते हैं आप? अमूमन तो जब से मैंने हनुमान जी को समझा है, हनुमान जी को जाना है और हनुमान जी को जिया है, तब से ये मूर्ति और ये गदा मेरे साथ है। क्योंकि इस गदा ने और इस मूर्ति में हर क्षण हमेशा मुझे ये अवेयरनेस रहती है कि हनुमान जी का मैं साधक हूँ, मुझे ब्रह्मचारिता से रहना है और मुझे इस जितना मेरे से हो सके उतने लोगों का लाभ करना है, भला करना है। और गदा जो है वो आपने देखी होगी कि ऊपर से थोड़ा नुकीला भाग होता है, ट्रायंगल टाइप होता है। दूसरी बात, इसमें अष्टदल कमल होते हैं। गदा देखी जाए तो आप इसका ये हिस्सा टॉप है,
इसमें भी 7 चक्रास है, अष्टदल कमल, नवदल कमल और अष्टांग योग की सारी सिद्धियां हनुमान जी को जो गदा दी थी वो इंद्र ने दी थी, इंद्र ने दी थी। और हनुमान जी का नाम इस गदा के कारण ही हनुमान पड़ा है। अच्छा। क्यों पड़ा है? क्योंकि सभी देवताओं का मान हनन किया था सूर्य को निगल कर, तो इंद्र के द्वारा प्राप्त है हनुमान जी को गदा। और मेरे पास जो ये गदा है मुझे ये ओगड़ वीर हनुमान जी ने दी है। अच्छा। जब आदमी साधना करता है कपिल जी, मैं मेरे साधना के गुप्त रहस्य तो आपको नहीं बताऊंगा। सही बात है। जब आदमी साधना करता है तो भगवान आकर या भगवान का दूत आकर, मतलब कोई माध्यम आकर कोई ना कोई चीज इंडिकेट करने के लिए या कोई चीज रखने के लिए या कोई चीज अकस्मात दे के चला जाता है। तो ये गदा मेरे पास, ये गदा मेरे पास देखिए आप 2013 से ही है। और ये गदा जब मैं, एक धाम है नीम करोली बाबा जी, जो आपने सुना होगा, बिल्कुल गया भी हूँ मैं वहाँ पे, और बहुत अच्छा धाम है। और हनुमान जी की एनर्जी आपको देखनी है तो वहाँ साक्षात हनुमान जी है। और ये गदा अकस्मात एक संत ने मेरे को दी थी और वो संत को आज दिन तक मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिला नहीं है। लखन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पधारे यहाँ पर भीलवाड़ा से इतनी दूर से और इतना समय दिया आपने हमें। मेरे को भी मौका दिया आपने कि हनुमान जी क्या है, हनुमान जी कैसे हैं और हनुमान जी कैसे लोगों तक पहुंच सकते और हैं, कैसे उनका जीवन बदल सकते हैं। और हनुमान चालीसा के जो रहस्य मैंने आपको दिए हैं कपिल जी, आज दिन तक इंटरनेट पे नहीं है। सही बात है, बहुत सुंदर है ये। बहुत धन्यवाद आपका एक बार कोशिश फिर की से। है बिल्कुल, और बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सर। एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अगर आप लखन जी से बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो एनी टाइम एस्ट्रो पे अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन। हरे कृष्णा।